हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ बाय सोनू। दोस्तों, आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बीच में मेरी दादी डेथ कर गई थी 7 अगस्त को और आज 25 अगस्त है। इसके बीच में एक भी वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी। और आज 25 अगस्त से वीडियो रेगुलर इस पर चैनल पर अपलोड होते रहेगा। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड में आता है, टोटल बोर्ड का क्या करेगा, इस पर वीडियो पीडीएफ के रूप में इस पर बताया जाएगा। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है वो मेरा वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, शुरू से लेके एंड तक वॉच कीजिएगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका मिस्टेक एक भी जगह नहीं होगा, पूरा बात समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा देखने के बाद वीडियो स्किप कीजिएगा तो पूरा बात समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आज हम प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 1 बताने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक क्या है, हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त में एक केंद्र होता है, एक केंद्र होता है। जब इसको इस तरह से गुजारेंगे रेखा को, तो इस ए बी रेखा क्या कहेंगे, ए बी रेखा कहेंगे व्यास। और यही व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्त में तोड़ता है। एक ये वाला अर्धवृत्त हो जाएगा, एक ए वाला अर्धवृत्त होगा, दो अर्धवृत्त होगा। और 9 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जैसे कि यहाँ पर इसको मान लीजिए एस, ए एस बी क्या है, अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त है, इसमें कहीं पर भी कोण बनेगा तो क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोण बना तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोण बनेगा, इस समकोण होगा। मतलब किसी भी जगह अर्धवृत्त में आप कोण बनाइएगा ना तो समकोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्त है पूरे और ये एगो अर्धवृत्त है, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरा बात देखिए, जैसे कि इसमें एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला ये है और ये क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखना है, कर्ण का स्क्वायर लंब हुआ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लंब। क्या कहलाता है, लंब। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। ये हुआ लंब। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से ये है। यही दो चित्र जो है बनाए हैं, यही दो बेसिक चीज का प्रश्न संख्या 1 में यूज होगा। इसको देख लीजिए ध्यान से। अब हम इसको मिटाकर प्रश्न संख्या को 1 को हल करते हैं। इसको लिखिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 1 निकालिएगा एनसीईआरटी बुक का। प्रश्न संख्या 1 देखिए, पेज नंबर 257 है, देख लीजिए, ये है ना, पेज नंबर 257 है। 12.3 का प्रश्न संख्या 1 को हम पढ़ते हैं। कहता है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का मतलब वो जो पेंट किया हुआ भाग, देखिए इसमें ये वाला भाग पेंट किया हुआ है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। कहता है यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है तथा वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो हमको कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर चित्र बनाते हैं। पहले कोई भी सवाल पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए। ये क्या है, ये वृत्त है, क्या है, ये केंद्र है। ये पूरे वृत्त हुआ, ये केंद्र हुआ। इसमें क्या है, इसमें है व्यास है, क्या है, यहाँ से लेकर इस तरह काटा गया है। ये भाग कैसा भाग है, ये छायांकित भाग है। कैसा भाग है, ये जो भाग है ना, ये छायांकित भाग है। छायांकित भाग का भाग मतलब हुआ ये किसी पेंट से रंगा हुआ भाग है, ये छायांकित भाग है। ये कैसा भाग है, छायांकित भाग है। और इसमें एक व्यास है, क्या है, व्यास।
इस रूप में है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है O। इसी तरह करना है P Q R, ठीक है, इस रूप में है। आप देखिए यहाँ पर हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो भाग रंगा हुआ भाग है, ये जो रंगा हुआ भाग है ना, ये वाला रंगा हुआ भाग, इसी भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जो रंगा हुआ भाग है, इसी भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आप देखिए इस क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, अब पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देखिए ई आर और क्यू क्या है, व्यास होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा जाती है ना, उसको कहते हैं व्यास। तो आर क्यू जो रेखा वो केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए ये व्यास हुआ, व्यास हुआ। और हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर हम अर्धवृत्त, यहाँ पर एक मान लीजिए एस, कोई बिंदु मान लीजिए एस, अर्धवृत्त आर पी एस क्यू के क्षेत्रफल में देखिए आर पी एस क्यू इस तरह से है ना, इस तरह से ये वाला अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो सिर्फ यही बचेगा, मतलब पूरे में से ये वाला हटा देंगे इस तरह से, खाली छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो हमको ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त निकालेंगे तो हाफ निकालेंगे, तो हाफ है पाई का मान 22/7 लेना है। लेकिन त्रिज्या दिया है कितना है, त्रिज्या नहीं दिया है। लेकिन व्यास कितना है, आर क्यू है, व्यास भी नहीं दिया है। पहले हम आर क्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ओ आर और ओ क्यू निकालेंगे, क्योंकि ओ आर और ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, इसलिए वो निकालेंगे तो यहाँ पर यूज हो जाएगा। चलिए इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ लिखना है, दिया है सोल्यूशन में, क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ठीक है। इसमें दिया क्या है, ओ केंद्र वाले, इस तरह से इसको लिख लेना इन्वर्टेड कॉमा में। पी क्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमको आर क्यू निकालना है। और अभी हम बेसिक में क्या बताए थे, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर कहीं पर भी कोण बनेगा तो समकोण होगा। देखिए आर पी एस क्यू इस तरह से देख लीजिए, क्या अर्धवृत्त है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का समकोण होगा। और समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये आर क्यू क्या है, कर्ण हो जाएगा, यानी त्रिभुज हो जाएगा क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर। ये लिखना है चूंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, इसलिए त्रिभुज क्यू पी आर में एंगल P बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण क्या है, आर क्यू, आर क्यू के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। आर क्यू तो निकालना है, ये है आर क्यू, पी क्यू दिया है 24 का स्क्वायर हो गया, पी आर दिया है 7 के स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ये है ना, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, रूट में हो जाएगा, सब जान रहे हैं आप लोग। 24 का जब स्क्वायर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 24 का स्क्वायर का मतलब हुआ 24 को 2 बार गुना कीजिए करना। जब 24 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 576 होगा, आपको अभी भी कर लीजिएगा, ठीक है, हम कर लीजिए हैं। कितना होगा, 576 प्लस 7 को 2 बार कीजिएगा तो 49 होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जब जोड़िएगा तो 625 आएगा। 625 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25, जब 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो 25 होगा, ठीक है। और चूंकि सब सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा दिया, सेंटीमीटर। आर क्यू निकलेगा 25 सेंटीमीटर, और आर क्यू है क्या, आर क्यू व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी ओ आर या ओ क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू का आधा होगा, और आर क्यू निकला है 25/2 हो जाएगा, यानी त्रिज्या निकल गया हमारा कितना, 25/2। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसलिए लिखना, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर अर्धवृत्त आर पी एस क्यू का क्षेत्रफल, आर पी एस क्यू का क्षेत्रफल में क्या घटाएंगे, त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, क्यू पी आर का क्षेत्रफल घटा लेंगे। चलिए यहाँ देखिए अर्धवृत्त आर पी एस, देखिए सवाल में जब फिगर आपका किताब में जो दिया हुआ है यहाँ पर एस दिया हुआ नहीं है, ये अपने मन से माने हैं, ठीक है। आर पी एस क्यू अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ये होता है शीर्ष लंब, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हाफ गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है, आर तक यहाँ पर 25/2 निकला हुआ है, 25/2 माइनस हाफ गुना आधार कितना है, त्रिभुज क्यू पी आर में आधार इन है, पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर गुना शीर्ष लंब ये हुआ पी क्यू 24 सेंटीमीटर, 2 से कट गया 12 24, और देखिए यहाँ 2 से कट गया 11 ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा 25 गुना 11, 25 गुना 25 625, और जब 625 गुना 11 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 5 2 6 5 2 7 6 2 8 6875 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6875 हो गया, ये वाला बात को यहाँ पे लिखते हैं 6875 बटे कितना हो जाएगा, 7 में 14 दूना 28, अब माइनस इधर क्या जाएगा, बरसते 84। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6875 में 28 से भाग दीजिए, अगर 28 से भाग दीजिएगा फिर उसको भाग देने के बाद इसको कटाना हो, क्या होगा, कटाना होगा, कितना हो जाएगा, इसको कटाइए। यहाँ देखिए इधर भाग देते हैं 28 और 6875 में, 28 दूना कितना होता है 56, 8 में से हो गया 2 1 हो गया, यहाँ गया 7, अब हो गया यहाँ पर 5 बार में खाएगा 8 5 40, 5 10 4 14 140, 4 बार में खाएगा तो लिखना है यहाँ पर 8 चौक 32 2 हासिल रहेगा 3, और 4 दूना 8 3 11 112 हो गया, 7 में से 2 गया 5 2 से गया 1 15 हो गया, अब 5 के बार में खाएगा 5 बार में 8 5 40 5 10 4 14 140 5 1 15 हो गया, 10 हो गया 150 हो गया। अब के बार में खाएगा ये, फिर खाएगा कितना बार में 5 बार में तो 140 0 1 हो गया 10, फिर खाएगा कितने बार में 2 बार में खाएगा तो कितना हो गया 245 में 5 2 माइनस 84 है ना। अब इसको घटाइए, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए घटाने का तरीका यहाँ पर 245.52 है, इसको घटाना है 84.00, 2 5 5 में 4 गए 1 14 6 161.52 ठीक है, 161.52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस सवाल का उत्तर हुआ यही, ठीक है। इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट फिगर के साथ लिखिए, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे उतारिए, ये रफ के इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी से, अब प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ेंगे, इसको लिखिए। चलिए ये प्रश्न उतार लिए आप, अब प्रश्न संख्या 2 को हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 आप लोग पढ़िए बुक में, हम अपना बुक में पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 2, कहता है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा एंगल AOC बराबर 40 डिग्री है। देखिए सकेंद्रीय वृत्त पहले कहता है किसको है, जब एक ही केंद्र हो, जब दो वृत्तों का क्या हो,
जब दो वृत्तों का क्या हो, एक ही केंद्र हो, दो वृत्तों क्या हो, जब दो वृत्तों का एक ही केंद्र हो तो उसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं उसे? सकेंद्रीय वृत्त। ये क्या है? सकेंद्रीय वृत्त है। क्या है? सकेंद्रीय वृत्त है। अब कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त है, इसमें देखिए क्या है, इस रूप में है। ये कहता है ये कोण जो है ना 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री है। और ये ओ है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये डी है, ठीक है। बड़ा फिगर थोड़ा बनाते हैं। ये ओ है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है। हमको जो रंगा गया भाग है ना, ये वाला रंगा गया भाग है। यह भाग रंगा हुआ है और यही भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है कोण 40 डिग्री है, ठीक है। और देखिए छोटे इसमें दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या होगा ओ बी और दूसरा त्रिज्या होगा ओ ए, ठीक है। ओ डी भी त्रिज्या ही है, इधर से लीजिए चाहे उधर से लीजिए, बात एक के है, ओ डी या ओ सी, ठीक है। छोटी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये दिया है 7 सेंटीमीटर। लेकिन बड़ी जो ओ से लेकर सी तक है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। और एंगल ए ओ सी दिया हुआ है 40 डिग्री। कहता है हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के बताइए। देखिए प्रश्न बहुत ही मजेदार है। 12.3 में जितना भी प्रश्न है सब मजेदार प्रश्न है, सब क्या है? मजेदार प्रश्न है। इस सवाल करने के बाद आपका मैथ यानी गणित बहुत बढ़िया हो जाए। सिर्फ मोबाइल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें आपका दिमाग को तेज कर देगा, मोबाइल का प्रयोग सिर्फ नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले दिया है लिखना, क्या लिखना है? दिया है, सॉल्यूशन लिखना है, दिया है। क्या दिया हुआ? दिया है ओ केंद्र वाले एक सकेंद्रीय वृत्त, ओ केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्त है, ओ केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त है। क्या है? वृत्त है, सर्किल है, ठीक है। इसमें देखिए आर जो दिया है, इसमें दो आर दिया है। छोटी देखिए यहाँ पर छोटी वृत्त है ना, ये वाला वृत्त है, छोटी वृत्त है। इसके लिए आर 7 सेंटीमीटर है। कितना है? छोटी आर हो गया 7 सेंटीमीटर। और जो देख रहे हैं ये बड़ी वृत्त, क्या है? बड़ी वृत्त। बड़ी वृत्त के लिए जो त्रिज्या दिया है, आर दिया हुआ है, वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल ए ओ सी देखिए, एंगल ए ओ सी दिया है 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जब ओ ए सी, देखिए यहाँ पर ओ ए सी यानी ओ ए सी में से ये वाला भाग घटा देंगे। देखिए ओ बी डी ये वाला भाग घटा देंगे तो खाली छायांकित भाग बचेगा। आप बताइए, बचेगा ना? ओ ए सी में ओ बी डी घटा देंगे तो सिर्फ छायांकित भाग बचेगा। तो ओ ए सी क्या है? ये बड़ी वृत्त में क्या है? ये बड़ी त्रिज्य खंड है। और ओ बी डी क्या है? छोटी त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड किसको कहता है? ये हम पहले वीडियो में बता दें, जो नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए त्रिज्य खंड कहते हैं कि दो त्रिज्या, देखिए एक त्रिज्या, दो त्रिज्या हुआ, दो त्रिज्या और एक संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। बी डी चाप है, ओ बी और ओ डी दोनों दो त्रिज्या है, इससे जो क्षेत्र घेरा हुआ है वह त्रिज्य खंड। समझा है बात? आ गया। हमको निकालना छायांकित भाग क्षेत्रफल, इसलिए लिखना है यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ओ बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है यहाँ तक।
आज देखिए बड़े वाला त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई। बड़ा वाला त्रिज्यखंड है तो बड़ी आर देना है पाई स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर। छोटी त्रिज्यखंड से छोटी आर, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान दोनों में क्या है 40 बटे हो गया 360 डिग्री गुना पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेना है। आर कितना है बड़ी वाला आर है 14 आई स्क्वायर तो 2 बार हो गया 14। इधर भी है 40 बटे 360 डिग्री गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 नमा 36। अब नहीं कुछ कटेगा, 0 0 4 नमा 36, यहाँ 7 दूना 14। और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो गुना कर देंगे। देखिए 14 गुना 2 28, 28 गुना 22। इधर देखिए 28 गुना 22 करेंगे तो 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 56 हो गया दोनों बार में। 6 6 5 11 अच्छे ऊपर हो गया कितना 616 बटे 9 हो गया माइनस इधर कितना हो जाएगा 154 बटे 9 हो गया, ठीक है। गुना कर दिए 22 गुना 7 7 14 7 14 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों के नीचे में 9 9 है तो एलसीएम आ जाएगा 9 है ना। यहाँ बराबर लिखना है 616 में से 154 घटा 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 में से 5 नहीं जाएगा, इससे 1 लिया 5 4 तो 11 से 5 गया 6 और 5 में से गया 4 400 कितना हो गया 462 बटे 9 कटेगा। देखिए 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 1 तिया 3 1 5 तिया 15 1 4 तिया 12 तो हो गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट बन गया, इसको उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, इसको लिखिए जल्दी से। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, कहता है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त है। देखिए यहाँ पर हम चित्र बना दिए हैं, कहता है ए पी डी ये अर्धवृत्त जैसा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ देखिए ए पी डी है ना, ये अर्धवृत्त है। क्या है अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त है। और बी पी सी भी अर्धवृत्त है। देखिए यहाँ पर ये इसकी पूरा वृत्त ऐसे करके होता है और पूरा वृत्त बनाइएगा, ये पूरा वृत्त होगा ऐसे करके, इसको पूरा वृत्त बनाइएगा ऐसे करके होगा, पूरा वृत्त होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है इधर का फिगर को आधा काट के आधा वृत्त घुसाया है, इधर का आधा वृत्त काट के आधा वृत्त को इधर घुसाया है। ये इसमें संयोजन का होता है, ठीक है। सब बहुत सारे चित्र को एक में जोड़ देता है। ये दोनों क्या था अर्धवृत्त है। क्या है अर्धवृत्त, ए पी डी अर्धवृत्त है, बी पी सी अर्धवृत्त है। ए बी सी डी क्या है ये एक वर्ग है। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोला जाता है। वर्ग का सभी भुजा बराबर है। अगर ए बी 14 सेंटीमीटर होगा तो बी सी भी 14 होगा, सी डी भी 14 होगा और ए डी भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा। इस प्रश्न में पूछा है जो छायांकित भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, जो छायांकित भाग है इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है एरिया निकालना है, ठीक है। छायांकित भाग का तो सबसे पहले देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है छायांकित भाग का ना। छायांकित भाग का अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त दोनों को घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या दोनों अर्धवृत्त को जब हम जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा। या तो हम इस तरह लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों स्थिति में सही उत्तर आएगा। चलिए यहाँ पर पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 का। यह लिखना है दिया क्या क्या है, दिया ए बी सी डी, दिया ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है एक वर्ग है और ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त है। क्या है 2 अर्धवृत्त है, यही दिया हुआ है। अगर ये ए पी डी अर्धवृत्त है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये जो ए डी क्या होगा व्यास होगा
और बीसी भी क्या होगा, व्यास होगा। और व्यास दिया है कहता है 14 सेंटीमीटर, भुजा है बर का भुजा कहता है 14 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये 14 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, होगा ना। अगर ये वाला भुजा, ये भुजा हो गया बर के लिए, सभी भुजा है, लेकिन ये वाला जो भुजा है बर का, ए पी डी के लिए व्यास होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केंद्र है और ये अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर व्यास हो गया कितना, 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है व्यास। व्यास को डी से सूचित करते हैं। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या को 8 से, व्यास का आधा होता है तो 14 हो गया, तो 7 सेंटीमीटर हो गया, कितना त्रिज्या हो गया। इसलिए हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वर्ग, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा दिया कितना 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना पाई आर स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कट गया, 14 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 196 हो जाएगा, माइनस पाई का मान 5/7, और आर तो निकाले हैं 7, देखिए 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ हो गया 196 माइनस 7 में 14, 7 में 14, 15, 154, 6 से 4 गया 2, 9 से 5 गया तो 4, ठीक है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल, समझ में आया। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब ग्रुप में अपने दोस्तों के यहाँ, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए कि अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। खराब लग रहा है तो यो यहाँ पर डटे रहिए, एक दिन अच्छा जरूर लगेगा। इसको उतारिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखें क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। चलिए देखें यहाँ पर कहता है ओ ए बी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको ना, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कहता विद्यार्थी के मन में होगा कि हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब होगा, शीर्ष लंब होगा। बहुत विद्यार्थी के मन में ये भी है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कौन त्रिभुज का, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और ये समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है। दोनों में अंतर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ये समझ लीजिए किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। और त्रिभुज ए बी सी कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। कैसा, समकोण। समझ आ गया बात। ये वाला उतार लीजिए, ये वाला बात कहीं कॉपी में उतार लीजिए। अंदर कंफ्यूज आप बार बार करते रहिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज कीजिएगा, बस यहाँ से 5 नंबर कट जाएगा। जो सवाल में एक भी जगह गलती होगा कट जाएगा, ठीक है। इसको कहीं कोना में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है, यहाँ पर हम छायांकित नहीं किए हैं क्योंकि पूरे भाग त्रिभुज पूरा रंगा हुआ है। और यहाँ पर जो है ना ये दीर्घ वृत्त खंड है। कौन वृत्त खंड है, ये वाला जो ना दीर्घ वृत्त खंड है, और ये वाला भाग भी रंगा हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है पूरे रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस ये वाला देखिए कैसा त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए, इसको ये भी है ना, इसको मान लीजिए पी, यहाँ पर मान लीजिए इसको क्यू, इसको मान लीजिए आर, ठीक है। ओ पी क्यू आर, ये वाला देखिए इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए। अगर इस तरह से काटा रहता था तो कौन सा त्रिज्य खंड होता था, दीर्घ त्रिज्य खंड होता था। और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या होता है, क्षेत्रफल 360 डिग्री माइनस थीटा बटे
360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये होता है, किसका सूत्र होता है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड का। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा नहीं होता है, सिर्फ होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है, ये लघु का, ये दीर्घ का। तो हमको ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। उसके बाद जोड़ेंगे किसका क्षेत्रफल? ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ओ पी क्यू आर है दीर्घ त्रिज्यीय खंड, उसका क्षेत्रफल निकाल दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, लिखिए यहाँ पर यहाँ पर दिया है 4 का दिया हुआ क्या क्या है? त्रिभुज ओ ए बी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या क्या गुण है कि इसका तीनों भुजा बराबर होगा, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। कितना होगा? प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, और तीनों भुजा क्या होगा? बराबर। अगर ये 12 तो ये ओ ए बी 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, सब भुजा हो जाएगा इसका बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर √3/4 गुना भुजा दिया कितना? 12 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 12 लिख देते हैं, 4 तिया 12। ठीक है, 12 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आप त्रिभुज दीर्घ त्रिज्यीय खंड निकालना ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? थीटा चाहिए। थीटा दिया हुआ कितना? ये छोटी के लिए दिया है 60 है ना, थीटा मान 60 डिग्री दिया है। देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा? अब यहाँ लिखना है अब ओ वो अब। ठीक है, लिखना है दीर्घ मतलब बड़ा त्रिज्यीय खंड ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा अब बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब बट्टे यहाँ पर 360 गुना पाई मान 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है? आर देखिए यहाँ 6 दिया हुआ, कितना? 6 सेंटीमीटर। 2 चूंकि स्क्वायर का 2 बार लिख दिए, देखिए 360 डिग्री से 60 जाएगा, 300 बचेगा। इसको मिटा डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 300। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, यहाँ पर लिख देते हैं 300 अब बट्टे 360 गुना 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है 6 गुना 6। यहाँ 300 कैसे आ गया? थीटा का मान पर कितना रखे हैं? 60 डिग्री। ठीक है, 0 0 6 6 36 6 35। ठीक है, 6 से 6 कट गया, 6 5 30 और 30 गुना 22, 30 गुना 22 तो हो जाएगा 30 गुना 60, 30 गुना 60, 0 6 6 यानी 660 बटे कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस सवाल का उत्तर, 660 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक उतारिए कंप्लीट रूप से। ठीक है, आगे हम बताते हैं। देखिए आज यहाँ तक ही वीडियो रहने देते हैं, आगे हम कल 5 नंबर से हम बताएंगे। क्योंकि अभी बहुत गर्मी लग रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा पसीना हर जगह है, इसलिए 4 नंबर तक कंप्लीट कर दिए हैं। कल से 5 से कंप्लीट आगे करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम डेली बताएंगे अब। ठीक है, ऐसा बात नहीं खाली सब्जेक्टिव बताएंगे, अब ऑब्जेक्टिव भी हम बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को अपने दोस्त या ग्रुप में किसी अन्य जगह शेयर कीजिएगा। अगर आपको लाभ हुआ है तब, अगर लाभ नहीं हुआ है तो आप शेयर काहे कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।